बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। कुफर टूटा खुदा खुदा करके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पता चल गया है। पिछले 48 घंटों में जो गंडापुर साहब मंजर आम पर गायब थे, KP हुकूमत की जानिब से मुसलसल वफाकी हुकूमत पर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इनकी तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को लापता किया गया है, अगवा किया गया है। लेकिन अब नाज़रीन जो ख़बरें सामने आ रही हैं उससे क्या पता चला है कि अली अमीन गंडापुर कहाँ पे थे और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहाँ पे हैं। एक तो नाज़रीन इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ अडियाला जेल में क्या एक्शन लेने का फ़ैसला हुआ है और इस फ़ैसले के नतीजे में इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को क्या भुगतना पड़ेगा, क्या फ़ेस करना पड़ेगा, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ गिरफ़्तारियों की ख़बरें भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आइनी तरमीम के हवाले से एक हैपनिंग हुई है, डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर, इमरान खान अडियाला जेल में है, उनके ख़िलाफ़ अडियाला जेल में एक्शन लेने का या एक्शन के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई गई है, इस खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने ख़बर शेयर की कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज की मनसूबाबंदी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब ये जो नाज़रीन FIR दर्ज की गई है, इस FIR के जो कंटेंट सामने आए हैं वो नाज़रीन बड़े खौफनाक हैं, खौफनाक भी हैं लेकिन हकीकत पे मबनी भी हैं। उन मंदरजात पे नाज़रीन अगर मामला गया तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पटियाला जेल में बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब उस FIR के मंदरजात क्या हैं? उस FIR के नाज़रीन मंदरजात जो कि टेक्सला के थाने में दर्ज हुई है, हूबहू वही हैं जो लाहौर में इमरान खान के ख़िलाफ़ और PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, सैकड़ों रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है। अब क्या नाज़रीन उसके मंदरजात हैं? उसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल में मैनुअल से हट के, जेल मैनुअल से हट के सहूलियात मिल रही हैं और इमरान खान साहब जेल में बैठ के, जो कि सज़ा याफ्ता मुजरम हैं, सज़ा याफ्ता कैदी हैं, जेल में बैठ के इस सहूलत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दा ये रखा गया है कि इमरान खान साहब जो हैं, जिन्हें इन FIRs में मरकज़ी मुल्ज़म बनाया गया है, कहा यह गया है कि इमरान खान साहब को जो जेल मैनुअल से हट के सहूलियात दी जा रही हैं, इमरान खान साहब इन सहूलियात का गलत इस्तेमाल करते हैं, पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, वकला के साथ मुलाकात करते हैं, लीडरशिप को, पार्टी के लोगों को इमरान खान साहब ने उकसाया, एहतजाज का प्लान इमरान खान ने दिया और फिर इस प्लान के नतीजे में वफाक के ऊपर रियासती इमलाक पे, गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और इसमें जो चीज़ें, जो दफ़ात लगाई गई हैं वो नाज़रीन बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी संगीन नौयत की, यानी बगावत की जो सेक्शंस हैं वो भी इस FIR में जो है वो शामिल की गई हैं। अब नाज़रीन ये जो चीज़ें हुई हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं, इस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ मवाद भी इकट्ठा किया गया है। जैसे PTI के कुछ लोगों के वीडियो बयानात हैं, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जब इस्लामाबाद के करीब पहुँचे थे, मीडिया को या सोशल मीडिया के लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं कोई किसी किस्म की मुज़ाकरात नहीं करूँगा, किसी किस्म की टॉक नहीं करूँगा, मेरे से रब्ता करने के बजाय ये इमरान खान साहब से रब्ता करें, ये सारा प्लान जो है वो इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब कहेंगे तो मैं वापस चला जाऊँगा, इमरान खान का हुक्म है, हमने D चौक पे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी की जाएँ, इमरान खान का हुक्म है, हमारी मंजिल D चौक है। अच्छा, ये बयान सिर्फ गंडापुर ने नहीं दिया, आप PTI के लोगों के साबिक जो सदर रहे आरिफ अलवी साहब, उनके बयानात निकाल के देखें, शेख वकास सकरम के हैं, उमर अयूब साहब के हैं और PTI के लोगों के हैं, जिसमें लोगों को ये कहा गया कि आप पहुँचें, आपने D चौक पहुँचना है, आपने रास्ते में कहीं नहीं रुकना, आपने अली अमीन गंडापुर का साथ देना है। और ये तमाम बातों का जो मरकज़ रखा गया इन वीडियो स्टेटमेंट का कि ये इमरान खान का हुक्म है।
आपने इमरान खान के लिए पहुंचना है। ये इमरान खान ने आपको हुक्म दिया कि आपने डी चौक तक हर हाल में जाना है, हर हाल में वहां पे पहुंच के आपने जो है वो इमरान खान की बात को यकीनी बनाना है। इन तमाम वीडियो स्टेटमेंट में इमरान खान साहब का जिक्र किया गया कि ये प्लान जो है प्रोटेस्ट का इमरान खान साहब का है। अब ये जो नाज़रीन मवाद इकट्ठा किया गया है, जब अदालत में आएगा, अदालतों के बाद यही मवाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होगा तो उसमें यही कहा जाएगा कि जनाब ये देखें, आप जो इनको सहूलियात दे रहे हैं, जो आपने इनको फैसिलिटेशन दिया है कि इनकी मुलाकातें करवाई जाएँ, जितनी मर्जी करवाई जाएँ, इनको फैसिलिटेट किया जाए, जेल मैनुअल से हट के इनको सहूलियात दी जाएँ, ये तो रियासत के खिलाफ ये कर रहे हैं। SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, समिट होने जा रही है, उसके खिलाफ ये लोग ये करने चले थे, डी चौक के ऊपर एहतजाज करने चले थे, तो इनका क्या किया जाए। तो ये नाज़रीन जो चीज़ें इस FIR में शामिल की गई हैं, लाहौर की FIR का भी नाज़रीन आपको बता देते हैं कि लाहौर की FIR में जो बगावत का सेक्शंस लगाया गया है, दीगर ATI के सेक्शंस लगाए गए हैं, कोई 200 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हमाद अजहर भी हैं, सलमान अकरम राजा हैं, मुसरत चीमा हैं, शेख इम्तियाज़ अली हैं। PTI की पूरी क़यादत जो है इस FIR में बुक कर दी गई है और उसमें भी यही इल्ज़ाम लगाया कि गैर मामूली सहूलियात इमरान खान साहब को जेल में दी जा रही हैं और ये रहनुमाओं को, इमरान खान जो है अपने पार्टी के रहनुमाओं को रियासत के खिलाफ उकसाते हैं। अब ये जवाज़ नाज़रीन इमरान खान साहब के खिलाफ बनाया गया और इसको जवाज़ बना के अगर फर्दर एक्शन हुआ, जो कि लगता है कि हिकमत अमली है, तो फिर इमरान खान साहब की जो जेल की सहूलियात हैं वो कम हो जाएंगी या सारी की सारी सहूलियात इमरान खान साहब की वापस ले ली जाएंगी और इसे भुगतना फिर अकेले इमरान खान को नहीं पड़ेगा। PTI के लोग जो जाके मुलाकातें करते हैं उनको भी इसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिलसिले हैं मुलाकातों के, फिर ये मुलाकातों के सिलसिले वैसे नहीं रहेंगे जैसे अभी फ़िलहाल मुख्तलिफ अदालतों के हुक्म के ऊपर जबर चल रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें गंडापुर साहब की बाजियाबी के हवाले से, गंडापुर साहब के लापता होने के हवाले से, तो उसमें नाज़रीन पहले तो ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब हमारे वज़ीर दाखिला है, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दिया कि गंडापुर साहब का पता ही नहीं, गंडापुर साहब इदारों की तहवील में नहीं है। गंडापुर साहब के बारे में बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा कि हम तो खुद उनको तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में हम रेड कर रहे हैं और 3 हमने रेड किए भी हैं। गंडापुर साहब कहाँ पे हैं ये वज़ीर दाखिला को नहीं पता। अच्छा, इसके बाद कुछ 2 वीडियोज़ जारी की गई। एक वीडियो तो कुछ पिक्चर्स के हवाले से थी जिसमें गंडापुर साहब आते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो जाने वाला शख्स है वो गंडापुर नहीं है, वो कोई और शख्स है, पख्तून यार है। PTI दावा कर रही है, पख्तून यार ने खुद कहा कि मैं हूँ। मैंने तो जब वीडियो देखी तब कह दिया था कि यार ये शख्स तो लग ही नहीं रहा कि अली अमीन गंडापुर है। ये पता नहीं किस किस्म की वीडियो बनाई है, किसने बनाई है। वो चलो यार देखो तो सही यार, दूसरा बंदा गंडापुर है या नहीं। कपड़े तो चलो चेंज हो सकते हैं, लेकिन मुमासलत तो बिल्कुल भी नहीं है उनकी। अच्छा, फिर एक और वीडियो जारी की गई, वो वीडियो भी मैंने देखी। उस वीडियो में भी मुझे कोई गंडापुर वापस जाते हुए नज़र नहीं आए। गंडापुर साहब आते नज़र आए हैं लेकिन जाते नज़र नहीं आए। अब इस वीडियो को देखने के बाद तो फिर ये चीज़ सामने आती है कि गंडापुर साहब अगर बाहर नहीं निकले तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हैं। लेकिन नाज़रीन, मोतबर लोग ये बताते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में नहीं है, गो कि उनके जाने की कोई वीडियो नहीं, लेकिन फिर भी वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में नहीं है। और मोतबर लोग ये भी बताते हैं कि ये जो PTI की क़यादत है, इनको भी पता है कि गंडापुर साहब कहाँ पे हैं। ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है, ये सारा लोगों को दिखाने के लिए है। लेकिन जहाँ तक नाज़रीन, मैं इस खबर की मज़ीद डिटेल में भी आऊँगा। जो मैंने बात की ना कि इमरान खान साहब की सहूलियात और जो PTI के लोगों ने वीडियो स्टेटमेंट जारी किए हैं, जिसमें आरिफ अलवी साहब भी हैं, शेख वकास साहब भी हैं, उनकी तो जिम्मेदारी है, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, उमर अयूब साहब भी हैं। उनके बारे में जो एक बड़ी खबर दी है हसन अयूब साहब ने, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ होंगी। और उसमें ये जो लोग जिन्होंने वीडियो स्टेटमेंट जारी करके लोगों को तरगीब दी, लोगों को उकसाया कि आप चढ़ दौड़ें डी चौक पे जहाँ पे जाने की ममानत है, तो इन लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाएगा और PTI के दूसरे लोग भी गिरफ़्तार होंगे, ज़िम्मेदार जो इस सारे प्लान में शामिल थे। अब इसको हसन अयूब साहब ने जो है वो दूसरा 9 मई भी का नाम भी दिया है। हसन अयूब हमारे दोस्त हैं, सिर्फ उन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये 9 मई के करीब करीब मामला ये भी पहुँचे हैं। एक पुलिस वाले का कत्ल हो गया, शहीद हो गया, हमीद शाह साहब, गलबन अगर नाम में नहीं ले रहा, उस बेचारे का क्या कसूर था, अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहा था। कोई 70-72 जो है वो ज़ख्मी हो गए। तो ये अब जो इंसिडेंट हुआ है, जो PTI ने ये जो धावा बोला है, जो डी चौक पे कब्ज़ा करने के लिए जो अटैक किया है, वो तो नाकाम हो गया, नाकाम हो गया ये हमला।
लेकिन ये अब तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा शगुन इससे सामने नहीं आ रहा। अब गंडापुर साहब जो हैं उनके बारे में नाज़रीन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो पेशावर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया गया, तौहीन अदालत की दरख्वास्त वहाँ पर PTI के लोगों की जानिब से दायर कर दी गई कि ये तो गिरफ़्तार कर लिया गया जी वफाकी हुकूमत की जानिब से, वफाकी इदारों की जानिब से। पेशावर हाई कोर्ट ने उनको 25 अक्टूबर तक जो है वो ज़मानत दी थी। अब ये जो दरख्वास्त नाज़रीन कंटेम्प्ट की दायर हुई है, इसमें वजारत दाखिला को, दिफा को, IG इस्लामाबाद को, IG पंजाब को, IG रेंज DG रेंजर को, DG FIA को और IG पंजाब को फरीक बनाया गया है। आज तो पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत ना हो सके, लेकिन कल शायद इस केस की समाअत हो। लेकिन गंडापुर साहब हैं कहाँ पे? असल जो सवाल सामने आ रहा है कि गंडापुर साहब अगर KP हाउस में नहीं हैं तो फिर कहाँ पे हैं? तो उनसे मुतल्लिक नाज़रीन जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं वो नाज़रीन ये बताती हैं कि जो गंडापुर साहब हैं, हमारे कुछ मोतबर दोस्त हैं, वो ये बताते हैं कि गंडापुर साहब ने जब निकले KP हाउस से या उनको ले जाया गया तो एक जगह पे उनकी बड़ी खिदमत की गई, खिलाया पिलाया गया अच्छा उनको, अच्छी जैसे खिदमत होती ना कि वो बड़े वो टेस्ट वाले हाई क्लास पकवान थे, उससे सेवा की गई गंडापुर साहब की। और फिर गंडापुर साहब ने एक बड़ी लग्जरी जगह पे अपनी रात गुजारी, जहाँ पे हम और आप जो है वो रात गुजारने के लिए सोच सकते हैं कि हम भी यहाँ पे रात गुजारें यार। तो वहाँ पे रात गुजारी है और ये सब कुछ जो किया गया है वो जो बताते हैं वो ये है कि फेस सेविंग के लिए गंडापुर साहब को फेस सेविंग चाहिए। और इस सारे मामले में बताया जा रहा है कि बैरिस्टर गौर साहब भी जो है वो ऑन बोर्ड हैं। बैरिस्टर गौर साहब को भी पता है कि गंडापुर साहब कहाँ पे, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों का पेट भरना है, लोगों के सवालात आने से पहले उनको अपना जवाब देना है, उनके कानों में एक बयानिया ठोंस देना है। तो सब कुछ प्री प्लान है, सब कुछ प्री प्लान है। अब देखें ना, मुनीफ फ़ारूक साहब ने ट्वीट की है जिसमें मुनीफ फ़ारूक साहब ये कहते हैं कि गंडापुर साहब जो हैं वो सज्जनों के पास हैं और जब गंडापुर साहब वापस आएंगे तो आके बताएंगे कि मैं तो नफली इबादत पे गया था, वो वाली नफली इबादत जिस पे शेख ऋषि साहब चिल्ला काटने गए थे, लेकिन ये मुनीफ फ़ारूक साहब ने ज़रूर कहा है कि मुश्किल में है। और जो हमने आपके साथ डिटेल शेयर की है, ऐसी ही मिलती जुलती जो तफसीलात हैं वो जामी साहब ने भी जो है वो दी हैं। अजमल जामी साहब ने भी मलंग हैं, लेकिन मलंग होने का दावा करते हैं, लेकिन सोच विचार के हवाले से, कंडक्ट के हवाले से बिल्कुल मलंग नहीं है अजमल जामी साहब। और ये ख़बर सबसे पहले इन्हीं की थी, इन्हीं का क्रेडिट अजमल जामी साहब का कि गंडापुर साहब के वेयर अबाउट क्या हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं नाज़रीन, वो ख़बर है जनाब, अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि पहले भी हुआ था, गंडापुर साहब गायब हो गए थे, अब भी गंडापुर साहब जो हैं वो सामने आ जाएंगे, जल्द सामने आ जाएंगे। लेकिन आइनी तरमीम के हवाले से खालिद मकबूल साहब का यह कहना है कि आइनी तरमीम को देखेंगे, अगर हमें समझ आई तो सपोर्ट करेंगे, अगर समझ ना आई तो फिर अदरवाइज़ जो भी फ़ैसला होगा वो फ़ैसला करेंगे। लेकिन नाज़रीन आज भी आँख मचोली जारी रही, जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में भी बात की कि PTI का हजूम बेलगाम था, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। आज भी PTI के लोग वो जगह जहाँ पे पुलिस मौजूद है, FC मौजूद है, रेंजर मौजूद है, पाक फ़ौज के दस्ते मौजूद हैं, वहाँ पर भी PTI के कारकुनान पहुँच गए। कोई सैकड़ों में नहीं थे, चंद दर्जनों में थे। उन चंद दर्जनों में से 45 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। और आज तो इस्लामाबाद पुलिस ने हिकमत अमली जैसे कि होनी चाहिए थी उस तरीके की हिकमत अमली बनाई कि अपने लोगों को वो सिविल कपड़ों में मुजाहिरीन में शामिल कर दिया। और जब मुजाहिरीन आगे आते थे वो भी उनके साथ आते थे, लगता था PTI के कारकुन हैं, और जब करीब पहुंचते थे वो उनको पकड़ के पुलिस को गिरफ़्तार करवा देते थे। तो ये किया। इसमें एक और चीज़ भी थी जो कल मैं दोपहर के व्लॉग में बात करना चाह रहा था कि ये जो जब लोग 10, 15, 20 या 40, 50 होते थे, ये जब आ रहे होते हैं D चौक पे पुलिस की जानिब, तो पीछे से अगर इसी तरीके से सिविल कपड़े वाले लोग आ जाएं या पुलिस वाले भी आ जाएं, वो पीछे से इनके जब आएँ इनको घेर के पुलिस के सामने कर दें, पुलिस वाले इनको गिरफ़्तार कर लें। ये कल पॉलिसी नज़र नहीं आई, ये हिकमत अमली कल नज़र नहीं आई। लेकिन आज ये जो सफ़ेद लिबास में, सिविल कपड़ों में लोगों को पहना के, पुलिस वालों को पहना के इनके साथ शामिल किया गया, ये हिकमत अमली कामयाब रही और तकरीबन 45 PTI के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें 10 ख़वातीन हैं। और अब तक इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किए गए जो कारकुनान हैं उनके तादाद नाज़रीन 900 तक पहुँच चुकी है। तो ये भी नाज़रीन कहाँ मामला है
कि पीटीआई की क़यादत गायब है, लेकिन पीटीआई के लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। आप देखें ना जो कुछ लाहौर में हुआ, लाहौर में आलिया हमजा साहबा की वो ऑडियो सामने आ गई, जिसमें आलिया हमजा साहबा सवाल उठा रही हैं कि इतने हल्के हैं लाहौर के, कौमी असम्बली का है, सूबाई असम्बली का है, एक यूसी से भी 5-5 लोग निकलें तो कितने ज़्यादा लोग निकल सकते हैं। यहाँ पे तो कोई हाल ही नहीं था, बल्कि आलिया हमजा ने कहा कि अपने हमारी क़यादत नहीं निकली, हमारे अपने लोग नहीं निकले, पार्टी के रहनुमा नहीं निकले, कहाँ पे थे वो। तो ये इनका आलम था और इनके जलसे, इनके जुलूस, इनके प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो रहे। सिर्फ इनका एक ही इनके पास कार्ड है कि KPK से लोगों को लेके आएँ, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करें, सरकारी मुलाजमिन उसमें लेके आएँ, असातिज़ा को लेके आएँ, पुलिस के जवानों को लेके आएँ, अफ़गानियों को लेके आएँ और एक बड़ा मजमा दिखा दें। देखें जी, अवाम तो KP हुकूमत के साथ है, पता नहीं लोगों का दिमाग कहाँ पे चला गया। कहते जी 25 करोड़ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। 25 करोड़ क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं? सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो कितने करोड़ हैं? फिर अगर अकेला 25 करोड़ खैबर पख्तूनख्वा में है तो यहाँ पे कितने बैठे हैं? इसके अलावा नाज़रीन, आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका टीम तश्कील दे दी है, जिसमें इसहाक डार सरबराह हैं, साद रफ़ीक हैं, पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब हैं, नैयर बुखारी साहब हैं, शरीर रहमान साहब हैं। आज इन्होंने मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान के साथ, JUO के रहनुमाओं के साथ, जिसमें अब्दुल गफूर हैदरी मौजूद थे, असलम गौरी साहब मौजूद थे और PTI के एक अयूबी साहब मौजूद थे। और इस मुलाकात में जहाँ मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं इस मुलाकात में हुकूमती डेलीगेशन की जानिब से जो हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन के मामले पर जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसको हेड करेंगे सदर पाकिस्तान अपना आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़ीर आज़म साहब, वो इसको हेड करेंगे और इसमें मौलाना फजल रहमान साहब को जो है वो शिरकत की जो है वो दावत दी गई है। लेकिन इस मुलाकात में ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमती डेलीगेशन आया है, तो कैसे हो सकता है कि आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना साहब से ताउन ना मांगा गया हो? ताउन मांगा गया है, लेकिन बातचीत में क्या हतमी तय पाया है, कुछ तय नहीं पाया है, तय पाया है। लेकिन ये नाज़िम वाज़ेह है कि फ़िलहाल 8 अक्टूबर को जो है वो कौमी और सूबाई अपना कौमी और पार्लियामेंट का कोई सेशन जो है आईनी तरमीम के हवाले से समन नहीं किया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।